अब हम करने वाले हैं टेंसेस का हिंदी रिकॉग्निशन, ताकि आप उस सेंटेंस को पहचान सकें और उसको फटाफट सीख सकें। पहले स्टार्ट करेंगे सिंपल टेंस से। सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है? जो काम हम रोज़ करते हैं, जो सच है, जो प्रकृति का एक नियम है, जो होता है, जो आदत है। अब इसकी पहचान कैसे होती है? इसकी पहचान होती है जब आपका हिंदी का वाक्य ता ते ती से ख़त्म होता है। अब ये ता ते ती क्या है, इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं और फिर देखते हैं इसके बाद आप सिंपल क्रिया लगा देते हैं। V1 का मतलब है उसका बेस फॉर्म, जो आप हिंदी से इंग्लिश वर्ड को बोलते हैं, आप उसको वैसे का वैसा ही लगा देते हैं। जैसे मैं बोलूँ मैं रात को 10 बजे सोती हूँ, तो ये ती से ख़त्म होता है। सोती, सोने को हम क्या बोलते हैं? स्लीप। तो सिंपली मैं बोल दूँगी आई स्लीप एट 10। मैं जल्दी उठते, हम जल्दी उठते हैं। उठते अगेन ते से ख़त्म हो रहा है, तो ते उठने को बोलते हैं वेक, तो हमने सिंपली लगा दिया वी वेक अप। तुम धीरे धीरे चलते हो, चलने को क्या बोलते हैं? वॉक, तो सिंपली यू वॉक स्लोली। वह बहुत तेज़ बोलता है, बोलने को क्या बोलते हैं? स्पीक, तो दे स्पीक फास्ट। रिया और करण रोज स्कूल जाते हैं, तो अगेन जाने को क्या बोलते हैं? गो, तो रिया एंड करण गो टू स्कूल। तो देखिए, जब भी आपका सोती सिंपल स्लीप हो गया, उठते सिंपल वेक हो गया, तो जब आपका ता ते ती से सेंटेंस ख़त्म होता है तो आप सिंपल वर्ब लगा देते हैं। और इन सेंटेंसेस से पता लग रहा है कि ये आपकी या तो आदत है या आपका रूटीन है, जो काम रोज़ होता है। अब यहाँ पे रोज़ का मतलब सिर्फ रोज़ नहीं, बल्कि हफ्ते में 2 बारी भी हो सकता है, साल में 1 बारी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद आता है कि इसी सेंटेंस में, सिंपल प्रेजेंट में, आप जब ही शी इट या सिंगुलर लगाते हैं, यानी अगर ही आ गया आपका सब्जेक्ट, शी आ गया, इट आ गया, या एक पर्सन आ गया, एक ही नाम आ गया, तो आप क्या लगा देंगे? वर्ब के पीछे एस या ई एस। तो यही वर्ब्स हैं आपके, इनके पीछे क्या लग जाएगा? एस या ES। अगर आपको इसकी डिटेल वीडियो दी है तो वो चैनल पर पोस्ट की गई है, आप उसमें सारा सीख सकते हैं कि S कहाँ पे आता है और ES। ये तो एक समराइज फॉर्म है टेंसेस का। वह अंग्रेज़ी पढ़ता है, पढ़ने को क्या कहते हैं? स्टडी। लेकिन मैं यहाँ पर नहीं बोलूँगी ही स्टडी इंग्लिश, क्योंकि ये ही है तो उसके पीछे SES या IES होगा, तो ये हो गया स्टडीज़ इंग्लिश। वह बैंक में काम करती है, काम करने को कहते हैं वर्क। अब क्योंकि शी आ गया, मैं शी वर्क नहीं बोलूँगी, मैं शी वर्क्स बोलूँगी, शी वर्क्स इन अ बैंक। यह सुगंध अच्छी देता है, ये अच्छा सुगंध देता है, ठीक है। अब ये फ्लावर है, ये अच्छी सुगंध देता है, सुगंध देने को होता है स्मेल। सो अगर क्योंकि फ्लावर एक नॉन लिविंग थिंग है, उसके साथ मैंने क्या लगा दिया? इट स्मेल्स गुड। सिद्धार्थ दिल्ली में रहता है। अब सिद्धार्थ एक वचन है, सिंगुलर है, एक ही नाम है, तो सिद्धार्थ रहने को कहते हैं लिव, तो सिद्धार्थ लिव इन दिल्ली नहीं होगा, सिद्धार्थ लिव्स इन दिल्ली। तो देखिए बात वही है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म ही आया है यहाँ पर, लेकिन उसके पीछे एस लग गया क्योंकि आपका सब्जेक्ट था ही शी इट एंड सिंगुलर। क्लियर? यहाँ पर एक नाम है तो हमने लिव्स लगा दिया। यहाँ देखिए, यहाँ 2 नाम थे, ये बहुवचन बन गया, इसलिए यहाँ पर एस नहीं आया। क्लियर? अब उसके बाद आपका दूसरा टेंस आ जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जो काम अभी हो रहा है, मतलब जब आपकी आंखों के सामने हो रहा है, जब आप बोल रहे हैं तो वो काम चल रहा है, एक रनिंग कमेंट्री की तरह। अब इसकी पहचान तो बड़ा आसान है कि जब आपका वाक्य अंत होता है रहा है, रही है, रहे हैं, तब आप क्या यूज़ करते हैं? इज़, एम, आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ING। जब भी काम हो रहा होता है, अब अपने वर्ब के पीछे ING लगा देते हैं। जैसे हमारा वर्ब है स्पीक, तो वो स्पीकिंग बन जाता है, प्ले है तो प्लेइंग बन जाता है। क्लियर? अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, पढ़ाने को क्या बोलते हैं? टीच, तो टीच का क्या बन गया? टीचिंग। अब आपको इसमें एक और चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि इज़ किसके साथ आएगा, एम किसके साथ आएगा, और आर। आई के साथ एम आता है तो आई एम टीचिंग। ING को कभी भी इज़ एम आर के बिना मत लगाना, क्योंकि इसका अपने आप में कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आई टीचिंग मतलब मैं पढ़ा रही, एम से ही हो जाता है हूँ, अगर एम नहीं होगा तो इसका मतलब होगा मैं पढ़ा रही। उसके बाद मैं खा रही, खाने को क्या बोलते हैं? ईट। रहा है, रही है तो क्या हो जाएगा? ईटिंग। वह क्या हो गया? ही, तो ही के साथ आएगा इज़, ही इज़
ईटिंग, वह पढ़ रही है। अगेन पढ़ने को क्या बोलते हैं, स्टडी, तो स्टडी का हो जाएगा स्टडिंग, शी के साथ इज़, शी इज़ स्टडिंग। मोबाइल बज रहा है, अब मोबाइल आपका नॉन लिविंग है, या तो आप सिंपली बोल दो मोबाइल इज़ रिंगिंग, और क्योंकि मोबाइल में जान नहीं है, ना वो लड़का है ना लड़की, तो उसके साथ मैंने लगा दिया इट, इट इज़ रिंगिंग। उसके बाद वे दौड़ रहे हैं, अब ये सारे आपके हो गए इसके, ही शी इट के साथ आ गया आपका इज़। अब दे के साथ दौड़ने को बोलते हैं रन, तो रहे हैं तो रनिंग, दे आर रनिंग। तुम हंस रहे हो, हंसने को क्या बोलते हैं, लाफ, क्योंकि रहा है रही है तो लाफिंग, यू आर लाफिंग। हम टीवी देख रहे हैं, देखने को क्या बोलते हैं, वॉच, सी नहीं बोलना, ठीक है, दे आर वॉचिंग टीवी। सैम गाड़ी चला रहा है, मैंने दोबारा नाम का एग्जाम्पल क्यों दिया, क्योंकि सिंगुलर है, अगर एक नाम आता है तो इज़ आता है, और अगर दो नाम आएंगे तो वो हो जाएगा आर। देखो अगर खाली सैम है तो सैम इज़ ड्राइविंग अ कार, लेकिन दो नाम आ गए सैम एंड रिया, तो इज़ नहीं होगा, सैम एंड रिया आर गोइंग, जाने को क्या बोलते हैं, गो, तो रहे हैं गोइंग टू द मार्केट, सैम एंड रिया आर गोइंग टू द मार्केट। तो इधर ध्यान रखना कि अगर एक है तो इज़, अगर दो है तो आर। उसके बाद आपका नेक्स्ट टेंस आता है जब आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो। अब प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब है काम हो चुका है, असर अभी भी है, क्योंकि काम हो चुका है तो आप उसको पास्ट नहीं बोलोगे, वो काम इस तरीके से हुआ है कि वो प्रेजेंट के बारे में बता रहा है, प्रेजेंट का स्टेटस क्लियर कर रहा है, तभी मैंने यहाँ लिखा है असर अभी भी है। जैसे एग्जाम्पल्स देंगे हमारा क्लियर हो जाएगा। अब इसकी पहचान क्या है, अब वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं लगाते हैं, मतलब काम हो चुका है, काम कर लिया है, काम कर दिया है, ठीक है। अब देखिए कैसे, अब इसमें आप यूज़ करेंगे हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। बहुत से वर्ड्स हैं इंग्लिश में जिसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होती है, आप पहचानते कैसे हैं, अगर वो हैज़ हैव के साथ आते हैं तो वो थर्ड फॉर्म होते हैं, अगर वो अकेले आते हैं तो वो सेकंड फॉर्म होते हैं। चलिए देखते हैं, जैसे मैंने तुम्हारा फ़ोन चार्ज कर दिया है, यानी काम हो चुका है। अब इसका मैंने क्यों लिखा असर अभी भी है, अगर फ़ोन चार्ज हो गया है इसका मतलब उसमें बैटरी है, उसका जो असर है वो आपको प्रेजेंट में, वर्तमान में दिख रहा है, आप उसको अभी भी यूज़ करोगे। तो चार्ज कर दिया, चार्जिंग को चार्ज बोलते हैं। अब चार्ज का तीन फॉर्म है, चार्ज, चार्ज्ड एंड चार्ज्ड, तो थर्ड फॉर्म भी चार्ज्ड है, तो वो हैज़ हैव के साथ आ जाएगा क्योंकि काम हो गया है, तो आई हैव चार्ज्ड योर फ़ोन। उन्होंने मीटिंग प्लान कर ली है, प्लान करना हो गया तीन फॉर्म, प्लान, प्लान्ड एंड प्लान्ड, क्योंकि हो चुकी है तो दे हैव प्लान्ड द मीटिंग। हमने खाना बना दिया है, बनाने को क्या बोलते हैं, कुक, तो वी, अब हो चुका है, वी हैव कुक्ड द फूड। अब कुक भी देखिए तीन फॉर्म, कुक्ड ही रहता है। अगर ये सिंपल होता वी कुक्ड द फूड तो वो पास्ट हो जाता कि खाना बनाया था, अब बचा है कि नहीं बचा नहीं पता, लेकिन मैं बोलूँ वी हैव कुक्ड द फूड मतलब खाना अभी भी पड़ा हुआ है, यानी असर अभी भी है। उसके बाद तुमने लाइट बंद कर दी है, तो बंद करने को बोलते हैं स्विच ऑफ, तो अब हो गया है तो यू हैव स्विच्ड ऑफ द लाइट, ठीक है। अगर आप ये निशानियाँ लगा देंगे तब भी आप इसको स्पोकन में बहुत इजी से यूज़ कर सकते हैं। फिर करण एंड रिया ने कमरे की सफाई कर दी है, सफाई करने को बोलते हैं क्लीन, तो उसका थर्ड फॉर्म हो गया, पहला फॉर्म क्लीन, क्लीन्ड एंड क्लीन्ड, तो रिया एंड करण हैव, क्योंकि काम हो चुका है, हैव क्लीन द रूम। अगर खाली करण आ गया, करण ने कमरे की सफाई कर दी है, तो करण हैज़ आ जाएगा। जैसे इज़ और आर का है ऐसे ही हैव और हैज़ का है। जब भी आपका ही, शी, इट और एक नाम आए तो आप लगाते हैं हैज़। अब ये एक ही नाम है करण तो हैज़ आ गया, यहाँ पे दो नाम थे तो हैव आ गया, ठीक है। उसके बाद उसने रिपोर्ट भेज दी है, तो भेजने को बोलते हैं सेंड, तो सेंट, 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 तो हो गया ही हैज़ सेंट द रिपोर्ट। उसने बर्तन धो दिए हैं, धोने को बोलते हैं वॉश, तो शी हैज़ वॉश द डिशेस। क्लियर, तो यहाँ पे ही, शी, इट के साथ आपका आ गया, एक नाम के साथ हैज़ आ गया, ठीक है, क्लियर हो गया। अब उसी का एक दूसरा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, मतलब जो काम चल रहा है, क्योंकि कंटिन्यूस है तो चल रहा है,
और अभी भी जारी है। अब इसका फ़र्क क्या है कॉन्टिन्यूस टेंस से? जब आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस लगाते हैं तो काम तब हो रहा है जब आप बोल रहे हो। उससे पहले उसका पास्ट का कोई कनेक्शन नहीं है। आपको नहीं पता कितनी देर से हो रहा है। सिर्फ आप अभी खिड़की के पास खड़े हो, आप देखो बारिश हो रही है तो इट इज़ रेनिंग, लेकिन आपको ये नहीं पता कितनी देर से हो रही है, 2 घंटे से हो रही है, कल से हो रही है, तो उसका कोई पास्ट कनेक्शन नहीं पता चल रहा। वो सिर्फ अभी के अभी बता रहा है, ठीक है। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट बताता है कुछ काम पास्ट में शुरू हुआ और अभी तक चल रहा है, यानी आपका समय साथ में आ जाता है। जैसे यू, अब इसके साथ जब भी आपका रहा है रही है, आपकी आईएनजी तो आएगी ही आएगी, क्योंकि आप रहा है रही है बात कर रहे हो। आपका रहा रही में वर्ब आईएनजी तो लिखा, क्योंकि इसमें समय आ गया तो समय के साथ मैं इज़ेमार नहीं लगा सकती, वो हो उसके साथ मुझे लगाना पड़ेगा हैज़ बीन या हैव बीन, और समय बताने के लिए सिंस एंड फॉर। चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, तो मैं आई एम स्टडिंग नहीं बोलूँगी। जब मैं आई एम स्टडिंग बोलती हूँ मैं तब बोलूँगी जब मेरे हाथ में किताब है, मैं अभी के अभी बात कर रही हूँ, पता नहीं 1 मिनट पहले क्या कर रही थी। लेकिन मैं 2 घंटे, जब मैंने टाइम लगा दिया तो मैं यहाँ पर ये भी नहीं बोलूँगी कि आई एम स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, वो भी गलत हो जाएगा। इज़ेमार के साथ आपने टाइम पास्ट का नहीं लगाना। आपने जब भी पास्ट का टाइम, 2 घंटे को हम पास्ट मानेंगे कि 2 घंटे पहले काम शुरू हुआ, जो काम पहले शुरू हुआ और अभी तक चल रहा है, तो हैज़ बीन, हैव बीन, आई के साथ हैव आता है, तो आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। तो प्लीज़ मत बोलिए आई एम स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, वो ग्रामेटिकली गलत है। तुम बचपन से गिटार सीख रहे हो, वो अभी तक सीख रहा है, मतलब बचपन में शुरू और अभी तक सीख रहा है। सीखने को क्या बोलते हैं? लर्निंग, क्योंकि रहा है रही है तो लर्निंग हो गया, ठीक है। अब आई एम लर्निंग, यू आर लर्निंग गिटार सिंस चाइल्डहुड नहीं आएगा। यू हैव बीन लर्निंग गिटार सिंस चाइल्डहुड, बचपन कितने पहले शुरू हो गया, आज वो कितने साल का है, चलो 10 साल का भी हो, 11 का भी हो, लेकिन बचपन पहले शुरू हो गया, क्योंकि पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ने का काम करता है हैज़ बीन और हैव बीन, इसीलिए इसको लगाते हैं। इज़ेमार सिर्फ अभी अभी की बात करता है। क्लियर? तो फिर तो हम कई सालों से यहाँ रह रहे हैं, रहने को बोलते हैं लिविंग। अब कई साल हो गए, ठीक है, कई साल हो गए, तो अब हैज़ बीन, हैव बीन आ गया, तो वी के साथ हैव आता है। वी हैव बीन लिविंग हियर फॉर मेनी ईयर्स। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कहीं सिंस, यहाँ पर लिखा हुआ है कहीं फॉर। इसके लिए आप वो वीडियो देख सकते हैं जिसमें सिंस एंड फॉर का डिफरेंस बताया हुआ है, वो भी चैनल पे अपलोड होने वाली है। वह सुबह में से खेल रहे हैं, दे हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, क्योंकि सुबह से कर रहे हैं। वह 2 घंटे से खाना बना रहा है, तो खाने बनाने को कुक बोलते हैं, रहा है रही है कुकिंग हो गया, लेकिन 2 घंटे आ गया तो ही हैज़ बीन कुकिंग फॉर 2 आवर्स। अब यहाँ पे ही आ गया तो हमने हैज़ कर दिया। ऐसे ही वह सुबह से रो रही है, शी हैज़ बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग। कंप्यूटर कई मिनटों से लोड हो रहा है, अब कंप्यूटर नॉन लिविंग है तो मैं उसके साथ इट लगा दिया, सो इट हैज़ बीन लोडिंग फॉर सेवरल मिनट्स। लोड हो रहा है, 2 लोडिंग हो गया, इट हैज़ बीन लोडिंग फॉर सेवरल मिनट्स। क्लियर? अब ये सारे आपके टेंसेस थे। अगर आपको कोई और टेंस में, पास्ट में, फ्यूचर में कोई डाउट हो तो आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कोई और ग्रामर टॉपिक आप करना चाहते हैं वो भी लिख सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू।